वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप पाकिस्तानी ड्रामा मोहब्बत तुझे अलविदा इस ड्रामा की 10वीं एपिसोड 10वीं किस्त की कहानी के बारे में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। पाकिस्तानी ड्रामा मोहब्बत तुझे अलविदा इस ड्रामे की 10वीं किस्त की कहानी का आगाज उल्फत सुबह उठती है और शाहान को कमरे में ना पाकर उसको ढूंढती हुई बाहर जाती है। शाहान शफक के घर जाता है। उल्फत की सास उसके लिए नाश्ता बनाती है और वो उल्फत को कहती है कि आज उसको शाहान के चेहरे पर सुकून नजर आया और उल्फत को समझाती है कि उसको किसी दूसरे इंसान के लिए अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो उससे पूछती है कि आज छुट्टी का दिन है और शाहान कहाँ गया है। उसकी सास उसको बताती है कि वो शफक की तरफ गया है ताकि वो शादी वाली बात खत्म कर सके। ये सुनकर वो शाहान को कॉल करती है। इधर शाहान शफक के बाप से उसे मिलने की इजाजत मांगता है। वो शफक के पास जाता है और उसको कहता है कि मैं कुछ कहने आया हूँ और कहता है वो उससे शादी करना तो दूर की बात, वो इस बारे में सोच भी नहीं सकता है। लेकिन शफक उसे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताती है कि कैसे उसकी माँ के मरने के बाद उसका बाप ही उसकी कुल दुनिया था और उसने अपने बाप के कहने पर एक ऐसे इंसान से शादी की जो कि एक नफ्सियाती इंसान था और उसको मारता पीटता था और उस पर जुल्म करता था। और जब ये बात उसके बाप को पता चली तो वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सका और उसको हार्ट अटैक आ गया। फिर शफक ने अपने शोहर से तलाक ले ली और उसको बताती है कि उसने खुद को अपने बाप का बेटा बना लिया और सोचा कि अब कभी किसी दूसरे इंसान को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करेगी। लेकिन जब उसने शाहान को देखा और सोचा कि मर्द ऐसे भी हो सकते हैं जो वादा पूरा ना कर पाए, तो मोहब्बत को खुद पर हराम समझता है। शफक शाहान को कहती है कि वो इससे मोहब्बत करती है और वो इसके बगैर नहीं रह सकती है। शाहान उसको कहता है कि मैं तुम्हारा साथ तो दे सकता हूँ पर उसके साथ चल नहीं सकता है, क्योंकि वो उल्फत से बहुत मोहब्बत करता है और वो उसके बगैर नहीं रह सकता है और वहाँ से चला जाता है। शफक उल्फत को कॉल करती है और उसको कहती है कि शाहान इसकी तरफ आया था और उसने शादी से इनकार कर दिया। उल्फत उसको कहती है कि वो इससे मिलने आ रही है, वो रोए नहीं बल्कि खुद को संभाले। वो उसके पास जाती है जहाँ शफक उसको कहती है कि वो शाहान को खोना नहीं चाहती है। उल्फत उसको कहती है कि वो कभी अलग नहीं होंगे और इन दोनों की शादी होगी, फिर हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे। शफक इसको कहती है कि अब ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसको उसके नुकसान का भी उतना ही दुख है जितना उसको शाहान को खोने का दुख है। इस पर उल्फत कहती है कि वो शाहान को इससे शादी के लिए मनाएगी और वो उसकी हर बात मानता है। शफक उसको कहती है शाहान कभी नहीं मानेगा। इसी दौरान उल्फत उसको कहती है कि उसको इतनी मोहब्बत हो गई है शाहान से। शफक कहती है उससे इतनी मोहब्बत हो गई है कि वो इसके बगैर नहीं रह सकती है, जिसको सुनकर उल्फत उससे हसद करती है। इस पर शफक कहती है कि शाहान सिर्फ उसी का है और उसी का ही रहेगा, क्योंकि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए वो यहाँ से चली जाएगी या फिर मर ही जाएगी। उल्फत उसको रोकती है पर वो चली जाती है। शफक घर छोड़ने का फैसला करती है, शाहान से लड़ाई करती है और इसको कहती है कि उसको अपनी जिद और अना प्यारी है और उसको किसी की मोहब्बत की कोई परवाह नहीं है, कोई जिए या मरे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन शाहान उससे कहता है कि किसी दूसरे के लिए अपना घर क्यों खराब कर रही हो और उसको इसकी मोहब्बत की कोई परवाह नहीं है। लेकिन जब उल्फत उसकी बात नहीं मानती है, उसकी बात को सुनती नहीं है, तो शाहान उसका हाथ पकड़कर उसको खुद ही घर से निकलने को कहता है। उल्फत की सास बेटे को मना करती है, लेकिन वो इसकी नहीं सुनता है और शाहान अपने बेटे को भी इसके साथ भेज देता है। उल्फत अपनी दोस्त के घर चली जाती है और उसकी दोस्त इससे वजह पूछती है, लेकिन वो इसको कहती है कि वो बस ड्रामा कर रही थी, पर उसे क्या पता था शाहान को असल में गुस्सा आ जाएगा और वो इसको घर से निकाल देगा। उल्फत अपनी दोस्त को कहती है क्या वो उसके घर कुछ दिन रह सकती है। वो इसको इजाजत दे देती है और इससे शाहान और शफक की शादी के बारे में पूछती है। उल्फत कहती है कि शादी तो जरूर होगी। कहानी में आगे शाहान को उसका दोस्त समझाता है कि उसने उल्फत और बच्चे को घर से निकाल कर अच्छा नहीं किया और उसको उल्फत की बात मानने पर आमादा करता है और उसको कहता है कि उसको शफक से शादी कर लेनी चाहिए, जिस पर शाहान उससे नाराज होता है और उसको कहता है कि वो कभी दूसरी शादी नहीं करेगा। उल्फत की दोस्त उसकी जिंदगी की कहानी अपने दोस्तों को मिर्च मसाले लगाकर सुनाती है और कहती है कि उसके शोहर की शादी हो ना हो, दोनों सूरतों में नुकसान उल्फत का ही होगा। शाहान घर पर अपने लिए और अपनी माँ के लिए खाना बनाता है। उसकी माँ उसको उल्फत को घर लाने के लिए कहती है, जिस पर वो कहता है
कि वो पहले शादी वाली बात खत्म करेगा फिर उसको घर लाएगा। उल्फत की दोस्त उसको कहती है कि शहान उसको कभी लेने नहीं आएगा, बल्कि वो उस अंग्रेजी मेम से शादी कर लेगा और फिर उल्फत पर न घर की छत रहेगी और न सर का ताज। उसका शोहर भी उसका नहीं रहेगा, जिस पर उल्फत डर जाती है और उसको कहती है कि शहान तो इस शादी पर राजी नहीं है और कहती है कि वो जरूर आएगा। कहानी में आगे शहान ऑफिस जाता है और शफक को अपना इस्तीफा देता है और उसको कहता है कि वो इसे शादी नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी जिंदगी डिस्टर्ब हो रही है, और कहता है उसकी जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है। लेकिन शफक उसकी मिन्नत करती है कि वो इसकी जिंदगी का आखिरी सहारा है, वो इसको ना छोड़े। लेकिन शहान उसको अपने रास्ते से हटाकर ऑफिस से चला जाता है। शहान उल्फत को लेने उसकी दोस्त के घर जाता है, लेकिन वो पहले उसको मना करती है। फिर शहान उसको मरने की धमकी देता है, जिस पर वो उसको ऐसी बातें ना करने को कहती है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है, जो कि इस किस्त का एपिसोड का आखिरी सीन होता है। नेक्स्ट कहानी में क्या होता है इसके लिए आपको नेक्स्ट आने वाली एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी वो ये है कि इस ड्रामे की कहानी में क्या माशरती सोच बयान की गई है या फिर इस कहानी से क्या सीखा जा सकता है। फर्स्ट जो इसमें एक फैक्ट बताया गया है वो ये है कि एक दफा जब यकीन उठ जाए फिर कभी दोबारा नहीं होता है, जो कि एक हकीकत है। लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें, अपनी दुनियावी जिंदगी की बात करें, तो हम लोग बार बार एक ही इंसान पर चाहे वो जितनी मर्जी धोखा दे चुका हो उस पर दोबारा यकीन करते रहते हैं। और आई थिंक ये वाला फैक्ट बहुत कम लोग अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करते होंगे कि एक दफा जब यकीन उठ जाए तो दोबारा वो नहीं करते हैं। लेकिन जाहिर बात है नॉर्मल जब हम किसी रिश्ते की बात करते हैं, रिलेशन की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है दोबारा यकीन जो है वो उस इंसान का करते रहते हैं, चाहे रिश्ता कोई भी हो। आप इस फैक्ट के हवाले से क्या समझते हैं या फिर आपका क्या एक्सपीरियंस है इसके हवाले से प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। आंख का पानी मर गया है, यानी जब कोई इंसान कोई भी लिहाज ना रखे तब ऐसा जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है वो ये है, घर के सुकून के लिए अगर पैर भी पकड़ने पड़े तो कोई गुनाह नहीं है। ऊंची आवाज करने से दूसरे इंसान की आवाज जो है वो नहीं दब जाती है, जो कि आई थिंक बातचीत या फिर डिस्कशन के दौरान अक्सर बहस होने की सूरत में, जो कि बहस या फिर डिस्कशन के दौरान या फिर लड़ाई झगड़े में ही ऊंची आवाज से बात की जाती है। तो जाहिर बात है ये कहा जाता है कि अगर कोई दूसरा इंसान ऊंची आवाज से बात करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे इंसान को दबा सकता है या फिर उसकी आवाज को दबा सकता है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया वो ये है कि माँ बाप की जंग में हमेशा बच्चे ही पिसते हैं, जो कि आई थिंक बिटर रियलिटी है और हकीकत है, ऐसा ही होता है। इनफैक्ट अगर क्रिमिनल लोगों की हिस्ट्री की बात की जाए तो ये कहा जाता है कि इन बच्चों का जो ब्रॉटअप का टाइम होता है, यानी इनके चाइल्डहुड का जो वक्त होता है, ऐसा वक्त होता है कि इन पर माँ बाप की तरफ से मारपीट की जाती है या फिर ऐसे बच्चों के अक्सर माँ बाप का लड़ाई झगड़ा रहता है और लड़ाई झगड़े के दौरान गुस्सा इन बच्चों पर निकाला जाता है या फिर छोटी छोटी बातों पर इनको सजाएं देना, जो कि मार कुटाई की सूरत में की जाती है। और ऐसे बच्चे जो है वो ज्यादातर, इन बच्चों की ये वाली कंडीशन जो है वो इन पर काफी मनफी असरात डालती है, काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि आगे जाके इनकी आने वाली जो जिंदगी है उनमें काफी साइड इफेक्ट, बुरे असरात जो है वो मरतब करती है। यानी अगर ये क्रिमिनल ना भी हो, यानी इनका अगर एंड जेल में नहीं भी होता है तो लेकिन अगर ये अपनी सोशल लाइफ में रहते हैं तो ये ऐसे रिलेशन में होते हैं कि ये लोग जो होते हैं अपने लाइफ पार्टनर से अपने उस वक्त का बदला जो है वो इनसे ले रहे होते हैं, चाहे उनको फिजिकल टॉर्चर करके कर रहे हो, तो ऐसा होता है। तो आप इस फैक्ट के हवाले से क्या समझते हैं या आपका क्या एक्सपीरियंस है, या अगर आपने इसके हवाले से कुछ ऑब्जर्व किया है, कोई एक्सपीरियंस देखा है तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। अगर डिसएग्री भी करते हैं तो प्लीज तभी कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो फैक्ट है, जब तूफान में कश्ती दे ही दी है तो डूबने का क्या डर। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, कभी कभी आजमाइश में इंसान जब वो आ जाते हैं या फिर डाल दिए जाते हैं, लेकिन यही आजमाइश अगर अल्लाह की तरफ से आई हो तो इंसान निकल ही आता है। लेकिन ऐसी आजमाइश जो बंदों की तरफ से आई होती है, ऐसी आजमाइश जो होती है वो इंसान को तबाह कर देती है। यानी जमीन पर ये लोग जो है वो खुद को एक रब की तरह समझते हैं और लोगों की जिंदगी को जो है वो कंट्रोल करते हैं, जो कि मुख्तलिफ हालात से, मुख्तलिफ ऐसे सर्कमस्टेंसेस
पैदा किए जाते हैं या लोगों को इस्तेमाल किया जाता है दूसरे इंसान की जिंदगी को अजीरन करने के लिए, दूसरे इंसान की जिंदगी को अबतर बनाने के लिए। आई थिंक इस फैक्ट के हवाले से ये कहना चाहूंगी कि ये हकीकत है, बिटर रियलिटी है। लोग ऐसा कहते हैं, जॉब्स पर ऐसा हो रहा है, समटाइम फैमिलीज के अंदर, रिलेटिव्स के अंदर ये चीजें हो रही होती हैं। लोग दूसरों की जिंदगी को जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट है कि घर की इज्जत बहू या बेटी घर से बाहर हो तो बड़ी बेइज्जती होती है। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि मर्द हजरात या बंदे जो है वो टेढ़ी खीर होते हैं। मर्द हजरात को टेढ़ी खीर के अलावा प्याज की तरह भी कहा जाता है, यानी इनकी शख्सियत ऐसी ही होती है जैसे कि प्याज के छिलके को उतारा जाता है तो नेक्स्ट एक और परत जो है वो निकलती है, यानी एक छिलका उतारो तो अंदर से नई परत निकलती है। तो इसी तरह इसकी शख्सियत से जो है वो इसको रिलेट किया गया है। नेक्स्ट जो फैक्ट है, बीवी शोहर का मान होती है। हो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये बताए गए फैक्ट आपको रिलेटेबल लगे हैं या आपने कहीं एक्सपीरियंस हुआ हो, सुनने का, देखने का इत्तेफाक हुआ हो, या इन बताए गए फैक्ट के हवाले से आप अग्री या डिसअग्री भी करते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।